इसलिए कि एक सलमान अजहरी की गिरफ्तारी से उलमा के हौसले पस्त नहीं पड़े। हम दीन से हटे नहीं है। जी जी हक है। हम दीन से हटे नहीं है। हक है। एक सलमान नहीं, 1000 सलमान। हाँ, अपनी जान लुटा देंगे। हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं हमारे हीरो को रिहा किया जाए, बेशक बेशक, हमारे हीरो को छोड़ा जाए, इसलिए कि हमारे मजहब में किसी की दिल आजारी नहीं। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान हमारा। हम तरक्की चाहते हैं अपने मुल्क की। हम हर गली, हर नगर, हर चौराहा लंदन से भी अच्छा चाहते हैं। हक है। हम अपने मुल्क को पेरिस से भी अच्छा बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क, आज जो अमेरिका लोग देखने जाते हैं, आज जो लंदन की सैर करने जाते हैं, हमारा मुल्क इतना खूबसूरत हो जाए कि दुनिया के लोग हिंदुस्तान के आके देख करें कि हिंदुस्तान हम ये चाहते हैं। नफरत हमारे दिल में कभी नहीं सिखाई, मोहब्बत सिखाई। हक है। हम मुतालबा करते हैं कि खुदा के वास्ते सबके साथ इंसाफ करो। हमें न्यायपालिका पे बहुत भरोसा है, कानून पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पर यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला कि संविधान सबको राइट देता है। सब हिंदुस्तान में अपने अपने मजहब को मानने वाले खुलकर जिए तो हमें भी जीने दिए जाए। जी जी हक। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। इस वक्त दिलों की धड़कन है। एक औलाद के जाने का इतना गम नहीं जितना सलमान अजहरी के जाने का। हर आंख अश्कबार है। और वो क्या कहता था? वो सिर्फ यही कहता था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे मजमे वालों, ये शेर सुन लो। वो तड़प तड़प कर कहता था कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। लब्बैक या रसूल अल्लाह। बात को ज्यादा तवील नहीं करूंगा, खत्म कर रहा हूं, फिर कभी आऊंगा आगे मोड़ पर। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्हें फुर्सत नहीं है। माँ बहनों का क्या कहना? इकबाल का वो वाकया याद आया कि एक बहुत बड़े सेठ ने दावत की इकबाल की, अल्लामा इकबाल की, और कहा अल्लामा साहब मेरे घर आओ ना, फैमिली को साथ लेके आना, बीवी बच्चे सब आना। सेठ तो सेठ होता है भाई। जब तक गरीबी थी तो घर में गाने नहीं, नबी के नाते बजते थे। सही कह रहे हैं? जब तक गुर्बत थी तो घर में सलाम की आवाज आती थी। बेशक बेशक। जब तक गरीबी थी, जब तक छोटा बच्चा, बहन बेटी भी सब ये कहते थे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अल्लाह कहते कहते। जब तक गरीबी थी। लेकिन जैसी अमीरी आई तो बड़े बड़े घर में साउंड आ गया, बड़ी बड़ी एलसीडी आ गई। 50,000 की एलसीडी, 50,000 की एलसीडी। अब गाने बज रहे हैं, खुद भी सुनना है और फ्री में पड़ोसियों को सुना रहे हैं। वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे। बेशक। वो अंधेरा ही भला था के कदम राह पे थे। रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर, हमें रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर। वो अंधेरा ही काफी था। गरीब थे तो कम से कम नबी के दामन तो हाथ में था। गरीब थे तो दिल में हुसैन की मोहब्बत तो थी। गरीब जरूर थे मगर गौसे आजम की मोहब्बत से सीना तो भरा था। गरीब जरूर थे, आला हजरत का नारा तो लगा रहे थे। गरीब जरूर थे, साबिर के दीवाने तो थे। गरीब जरूर थे, शाजी मियाँ के आशिक तो थे। गरीब जरूर थे, आला हजरत के मतवाले तो थे। गरीब जरूर थे मगर ताजु शरिया का नारा तो लगा रहे थे। गरीब तो जरूर थे तो शाह शराफत का नारा भी लगा रहे थे। और जब से अमीरी आई है, कभी सलमान का जिक्र कर रहे हैं, कभी शाहरुख का जिक्र कर रहे हैं, कभी किसी फिल्म स्टार का जिक्र कर रहे हैं, तो कभी किसी क्रिकेटर का जिक्र कर रहे हैं। उसने कितने बॉलों में कितने शतक मारे, कितने रन मारे हैं, एक ओवर में कितने रन मारे, एक ओवर में कितने रन मारे हैं। वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे। रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर। हमें मुझे कहने दिया जाए कि जब तक गरीबी थी, गरीब की बेटी रोड पे निकलती थी, सर ढका हुआ रहता था, चेहरा ढका
रहता था। लिबास जब पहना करती थी, जिस गली से जाती थी, देखने वाले कहते थे, ए मियां निगाह नीची कर लो, फातिमा की कनीज जा रही है। ए लोगों निगाह नीची कर लो, सैयदा फातिमा की खादिमा जा रही है। ए लोगों जब तक गरीबी थी माँ के चेहरे पे ओढ़नी थी, जब तक गरीबी थी बहन पर्दापोशी के साथ निकला करती थी, जब तक गरीबी थी ए लोगों तब तक हमारे हाथों में शरीयत का दामन था। और जैसे ही अमीरी आई है ना मियां, 2500 रुपए का सूट लेके आई, 5000 रुपए का सूट लेके आई है, सबसे पहले सर से दुपट्टा उठा के गले में डाला, अब गले से उतार के जमीन पे फेंक दिया है। अब ऐसे चल रही है, मर्दों के बराबर चल रही है, कांधे से कांधा मिला के चल रही है, शाने से शाना मिला के चल रही है, और कह रही है ये लोगों हम औरत है, हमारा हक ना मारा जाए, हमें आजादी दी जाए, हमें आजादी दी जाए। कभी लोग मार्च करते, कभी औरत मार्च कर रहे हैं, कर रही है हमें आजादी दी जाए, आजादी दी जाए। मैं पूछना चाहता हूँ कौन सी आजादी की बात कर रही है तू, किस आजादी की बात कर रही है? हाँ तू देख अपनी तारीख को उठा के देख, तू औरत थी, अल्लाह और इस्लाम के लाने से पहले तेरा हाल ये था कि तेरा बाप तुझे गड्ढे में दबा दिया करता था, तेरा हाल ये था, तेरा शौहर मर जाता था तो अल्लाह पर तुझे मोहल्ले से निकाल दिया जाता, बस्ती से निकाल दिया जाता, एक जंगल में तुझे 1 साल के लिए कैद कर दिया जाता, और जब निकाला जाता था तो ऊंट की मिगनियां तेरे दामन में डाल के ऊंट पे बिठा के पूरे शहर में चक्कर लगाया जाता था, और कहा जाता था ये मनहूस औरत है, अपने शौहर को खा गई, अपने शौहर को मार बैठी। अल्लाह अकबर, तेरी तू आज इस आजादी की बात कर रही है, तू अगर वो जिंदगी गुजारती तो क्या कहती है कि बेटा पैदा होता था तो बाप को बड़ी खुशी होती थी, और बेटी पैदा होती थी तो बाप कहता था सुबह से सूरज निकलने से पहले इसको जिंदा दरगोर कर दूंगा, इसका चेहरा देखना नहीं चाहता। ए लोगों, ए मेरी माँ और बहनों, याद रखो आजादी की बात ना करो, आजादी तो तुम्हें मदीने वाले मुस्तफा ने देती है, आजादी तो इमामुल अंबिया ने तुम्हें दे दी है, और ऐसी आजादी दी है कि तुझ पर औरतों के तुझ पर शौहर के हुकूक भी रखे हैं, शौहर पे तेरे भी हुकूक। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस आजादी की बात करती है तू, कौन सी आजादी? आजादी तो तुझे मुस्तफा ने दे दी है। बेशक बेशक, और ये फरमाया है नबी ने, ये लोगों दुनिया में सबसे कीमती अगर कोई चीज है, सबसे ज्यादा कोई खजाना है, सबसे ज्यादा अगर कोई कीमती हीरा तुम्हारे पास है तो 50 लाख की गाड़ी नहीं, 50 लाख का बंगला नहीं या रसूल अल्लाह, फिर सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? हुजूर ने फरमाया जिसको मुकद्दर से नेक औरत मिल गई वो सबसे बड़ा अमीर है। बेशक